इस ट्यूटोरियल में हम जो क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं बहुत सिंपल क्वेश्चन है। उसमें क्या है, हमें एक सॉलिड सिलेंडर दिया गया है। सॉलिड सिलेंडर मतलब जैसे एक लकड़ी हो जो अंदर से पूरी लकड़ी रहेगी, ठीक है। तो उस तरह से गोल शेप में हमने काट ली, तो मतलब उसका ऊपर वाला सरफेस भी है, नीचे वाला सरफेस भी है और कर्व सरफेस तो होगा ही होगा, ठीक है। तो जैसे लकड़ी का एक पीस ले लिया हमने बिल्कुल राउंड शेप में, ठीक है। अब वो कहता है कि उसको हमने स्कूप किया दोनों साइड से। स्कूप मतलब कि दोनों तरफ एक तरह से खड्डा किया। किस शेप में? हेमिस्फेरिकल शेप में। तो ये जैसे ऊपर से हमने एक यहाँ पे ये खड्डा कर दिया हेमिस्फेरिकल शेप में, तो हेमिस्फेरिकल शेप में ऊपर भी एक खड्डा कर दिया और हेमिस्फेरिकल शेप में नीचे भी एक खड्डा कर दिया। और हेमिस्फीयर बिल्कुल इसके एज टू एज, बिल्कुल इसके एज टू एज पे बना हुआ है। तो कहने का मतलब ये है कि जितना डायमीटर सिलेंडर का होगा उतना ही डायमीटर जो है वो हेमिस्फीयर का होगा, इधर भी और इधर भी, ठीक है। वो कहता है इसका सरफेस एरिया निकालो। देखो सरफेस एरिया में क्या निकालूंगा, एक तो मुझे इसकी हाइट चाहिए होगी, चलो मैं इसको ऐसे पकड़ लेता हूँ, इधर h सीधा लिखा हुआ है, ठीक है। एक तो मुझे इसकी हाइट चाहिए क्योंकि ये कर्व्ड सरफेस एरिया निकालने के लिए मुझे फॉर्मूला चाहिए 2πr(h). तो हाइट हमें ऑलरेडी गिवन है, हाइट मुझे गिवन है, ठीक है। तो 2πr(h) में मुझे r भी चाहिए, अब मुझे इसका रेडियस भी गिवन है। ऑलरेडी मुझे क्वेश्चन में गिवन है कि सिलेंडर का रेडियस कितना है, h पता है, r पता है। मैं ये सरफेस निकाल लूंगा, इसका एरिया निकालूंगा, सरफेस एरिया, ठीक है। इधर जो अंदर को जो खड्डा बन गया हेमिस्फेरिकल शेप में, तो उसका सरफेस एरिया मैं कैसे निकाल सकता हूं, क्योंकि मुझे पता है अंदर हेमिस्फेरिकल शेप बन रही है। हेमिस्फेरिकल शेप का सरफेस एरिया होता है 2πr²। r मुझे पता है जो सिलेंडर का रेडियस है वही इसका रेडियस होगा, और सेम 2πr² से नीचे भी जो एक हेमिस्फेरिकल शेप अंदर को बनी हुई है उसका भी सरफेस एरिया निकल आएगा। तो इसके सरफेस एरिया को इसके और इसके सरफेस एरिया को मैं ऐड कर लूँगा और मेरा आंसर आ जाएगा। इट इज़ एज सिंपल एज दैट। तो मेरे ख्याल से इस क्वेश्चन को तो आपको सॉल्व करने की भी ज़रूरत नहीं है, आप वैसे ही इसको विजुलाइज करके छोड़ सकते हो। फिर भी अगर जस्ट इन केस नहीं समझ में आता तो पेपर पे मैंने इसको सॉल्व कर रखा है, आप वीडियो को आगे देख सकते हो। तो अब हम इस क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं और इसको सॉल्व करना शुरू करते हैं। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। अ वुडन आर्टिकल वाज मेड बाय स्कूपिंग आउट अ हेमिस्फीयर फ्रॉम ईच एंड ऑफ ए सॉलिड सिलेंडर। तो जैसे ये मेरे पास एक सॉलिड सिलेंडर है, ठीक है। सॉलिड सिलेंडर मतलब जो अंदर से फिल्ड हो, ठीक है, खाली ना हो, हॉलो ना हो। तो यहाँ बेस होगा, ये कर्व्ड सरफेस एरिया होगा, इधर भी बेस होगा, ठीक है। तो ये जस्ट मैं आपको सॉलिड सिलेंडर दिखा रहा हूँ कि इस तरह का होगा, ओके। अब वो कहता है कि इसके दोनों तरफ से वी हैव स्कूप्ड आउट अ हेमिस्फीयर। स्कूप्ड आउट मतलब कि उसमें एक तरह से हमने खड्डा कर दिया। तो जैसे ये मैं एक ऑब्जेक्ट मैंने बना के रखा है, तो अब हम इसको रेफ़र करते हैं कि ये मेरे पास सॉलिड सिलेंडर था, तो इधर भी मैंने हेमिस्फीयर की शेप में इसमें एक खड्डा कर दिया और इस तरफ भी हेमिस्फीयर की शेप में मैंने एक खड्डा कर दिया, ठीक है, एज शोन इन द फिगर। तो ये फिगर उसने दे रखी है हमें पहले ही। इफ़ द हाइट ऑफ द सिलेंडर इज 10 सेंटीमीटर, तो इसकी जो हाइट है, तो यानी कि इसके बिल्कुल यहाँ से लेके यहाँ तक, तो बेसिकली ये हाइट हो गई हमारी, ठीक है। तो ये हाइट हमें गिवन है 10 सेंटीमीटर्स एंड इट्स बेस इज़ ऑफ रेडियस 3.5 सेंटीमीटर। तो बेस पे जो रेडियस बनता है, तो चाहे इसको कंसिडर कर लो चाहे इसको कंसिडर कर लो, ठीक है, क्योंकि ये राइट सर्कुलर सिलेंडर है, तो इसलिए दोनों तरफ जो बेस है वो बराबर ही होगा। कहने का मतलब ये जो बेस पे इधर जो मेरे सर्कल बनता है उसका रेडियस, या फिर इस तरफ कंसिडर कर लो क्योंकि ये सिलेंडर है हमारे पास, राइट सर्कुलर सिलेंडर, तो उसके दोनों तरफ जो बेस बनता है वो सेम साइज़ का होता है, तो इसलिए रेडियस भी दोनों तरफ से आप ले सकते हो, किसी भी तरफ से, तो रेडियस बराबर होगा। तो इसका मतलब जितना रेडियस इस सिलेंडर का होगा उतना ही रेडियस ये जो हमने हेमिस्फीयर काटा है उसका होगा, ठीक है, क्योंकि हमने बिल्कुल ऊपर से ये हेमिस्फीयर काटा है, तो दोनों पे ये जो बेस सर्कल बन रहा है वो बराबर है, तो रेडियस दोनों का बराबर हो जाएगा। तो हेमिस्फीयर्स, दोनों हेमिस्फीयर्स का रेडियस भी 3.5 सेंटीमीटर हो गया और सिलेंडर का भी रेडियस जो है वो 3.5 सेंटीमीटर हो गया, ठीक है। तो ये हो गया 3.5 सेंटीमीटर्स। और वो कहता है फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द आर्टिकल। तो ये जो हमारे पास अब आर्टिकल आ गया, यानी कि ये जो ऑब्जेक्ट आ गया हमारे पास, इसका हमने टोटल सरफेस एरिया निकालना है। तो टोटल सरफेस एरिया मतलब ये ग्रीन वाला कर्व्ड सरफेस एरिया, फिर ऊपर से ये हेमिस्फीयर की शेप में ये जो खड्डा हो गया है इसका अंदर का कर्व्ड सरफेस एरिया, तो यहाँ हेमिस्फीयर के कर्व्ड सरफेस एरिया का फॉर्मूला लगेगा, और इधर भी हेमिस्फीयर की शेप में ये जो खड्डा हो गया एक,
उसका अंदर का कर्व्ड सरफेस एरिया, दैट्स इट। तो पहले मैं यहाँ लिख लेता हूँ हाइट ऑफ सिलेंडर, वो गिवन है 10 सेंटीमीटर। तो रेडियस कितना हो गया हमारे पास, रेडियस सिलेंडर का भी और जो हेमिस्फीयर्स हैं उनका भी, तो इन सब का दोनों हेमिस्फीयर्स और सिलेंडर का रेडियस हो गया 3.5 सेंटीमीटर्स, और इसको मैं आर बोल देता हूँ। सबका ही रेडियस सेम है तो इसलिए मैं आर यूज़ कर रहा हूँ। अगर अलग अलग रेडियस होते तो एक को मैं आर बोलता, एक को मैं आर डैश बोलता, ठीक है। ये हाइट है तो हाइट को हम एच बोल देते हैं, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ द आर्टिकल। तो वो कितना हो जाएगा मेरे पास, वो हो जाएगा कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर प्लस इसका कर्व्ड सरफेस एरिया और इसका कर्व्ड सरफेस एरिया, ये जो दोनों हेमिस्फीयर्स हैं ये तो बराबर ही होगा, तो मैं 2 टाइम्स कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर लिख सकता हूँ, ठीक है। क्योंकि 2 बार आएगा, एक बार इसका और एक बार इसका, तो 2 टाइम्स लिख देता हूँ। तो अब ये कितना होता है, इसका फॉर्मूला होता है 2πRH। सिलेंडर का कर्व्ड सरफेस एरिया 2πRH, ये जो ग्रीन वाला पार्ट था, ठीक है, प्लस 2 टाइम्स कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, उसका फॉर्मूला होता है 2πr², ठीक है। तो दोनों में 2πr कॉमन है, तो 2πr मैं बाहर निकाल लेता हूँ तो कैलकुलेशन आसान हो जाएंगी। यहाँ h बचेगा प्लस यहाँ पे कितना बचेगा 2r, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम वैल्यूज़ डाल देते हैं। ये हो गया 2 × 22/7 मल्टीप्लाइड बाय r, कितना है, r है हमारे पास 3.5 सेंटीमीटर, ठीक है, इंटू h इज़ 10 प्लस 2 × 3.5। देखो मैंने दोनों के फार्मूलाज में r ही यूज़ कर लिया। जैसे मैंने पहले बताया, अगर दोनों का रेडियस डिफरेंट होता तो एक को मैं r और एक को r डैश यूज़ करता, ओके। ये कितना आ जाएगा, इसको चलो थोड़ा और सॉल्व कर लेते हैं। इसको मैं डिवाइडेड बाय 10 लिख सकता हूँ, उससे कैलकुलेशन मैंने बताया आसान हो जाती है। 7 × 5, 5 × 2, तो ये हो जाएगा 22 × 10 प्लस ये भी कितना हो गया 7, तो ये हो जाएगा मेरे पास 22 मल्टीप्लाइड बाय 17 विच इज़ इक्वल टू 374 सेंटीमीटर स्क्वायर इज़ द आंसर। तो फिर से सिर्फ और सिर्फ इसकी डायग्राम, इसकी फिगर को ही समझना आपके लिए ज़रूरी है। क्वेश्चन सॉल्व करना इज़ वेरी इजी, राइट। सो दैट्स इट फ्रॉम दिस ट्यूटोरियल, कीप वॉचिंग मैथमाफिया।